नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रिंस कुमार। स्वागत है आप लोगों का विजन बोर्ड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो कि 2025 में होने वाला है उसकी तैयारी को शुरू करने वाले हैं। और हमारी यह तैयारी सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस से शुरू होने वाली है। अगर आप अपने तैयारी को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिलहाल आज हम लोग इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के सिलेबस को देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कुल कितने उपविषय होते हैं, किस उपविषय से कितना मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत टोटल 4 उपविषय होते हैं। कितने उपविषय होते हैं? टोटल 4 उपविषय होते हैं। पहला भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, दूसरा राजनीतिक विज्ञान यानी कि सिविक्स, इसे पॉलिटी भी बोल सकते हैं, तीसरा इतिहास यानी कि हिस्ट्री, और चौथा अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। यह चारों उपविषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं और इन चारों उपविषय से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। भूगोल से टोटल 28 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। कितना मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है? 28 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें से 14 मार्क्स जो होता है वह ऑब्जेक्टिव का होता है और 14 मार्क्स सब्जेक्टिव का होता है। 14 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का जो होता है वह फिक्स नहीं होता है। यह ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव का जो 14 मार्क्स है वह फिक्स होता है। 14 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। उसी प्रकार राजनीतिक विज्ञान से टोटल 16 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें से 8 सब्जेक्टिव का होता है और 8 ऑब्जेक्टिव का होता है। उसी प्रकार इतिहास से टोटल 20 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, 10 मार्क्स सब्जेक्टिव का और 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का। इकोनॉमिक्स से यानी कि अर्थशास्त्र से 16 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है टोटल। इसमें 8 मार्क्स सब्जेक्टिव का और 8 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का। इन सभी में ऑब्जेक्टिव का जो मार्क्स है वह फिक्स नहीं होता है और सब्जेक्टिव का जो मार्क्स होता है वह फिक्स होता है। इसी प्रकार सब्जेक्टिव का जो टोटल मार्क्स हो गया सोशल साइंस में वह 40 हो गया और ऑब्जेक्टिव का जो टोटल मार्क्स हो गया वह भी 40 हो गया। और हमने यह बताया था कि सामाजिक विज्ञान से टोटल 80 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। कितना मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है? 80 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। अब आगे देखते हैं। तो अब हम सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की तैयारी की रणनीति को देखेंगे कि हमारा जो तैयारी होने वाला है सोशल साइंस का वह किस प्रकार होने वाला है। तो हमारा जो सामाजिक विज्ञान है उसकी तैयारी हम लोग 4 स्टेप में करेंगे। 4 स्टेप में करेंगे। वह 4 स्टेप क्या क्या होगा उसको देखते हैं। पहला स्टेप जो हमारा है वह है थ्योरी एंड डिफिनेशन। थ्योरी एंड डिफिनेशन यानी कि सिद्धांत और परिभाषाएं। पहला स्टेप में हम लोग जो भी चैप्टर उठाएंगे उसका हम थ्योरी करेंगे यानी कि कॉन्सेप्ट करेंगे और उसमें जितने भी परिभाषाएं होगी उसको देखेंगे। दूसरा स्टेप जो हमारा है वह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। हमारा जो दूसरा स्टेप है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अगर जो हम चैप्टर उठाएंगे वह जब समाप्त हो जाएगा तो हम उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस चैप्टर में और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है उसको देखेंगे। अब तीसरा स्टेप जो हमारा है वह है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? जो चैप्टर में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है उसको हम देखेंगे, उसके सॉल्यूशन को देखेंगे और जितने भी उस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर उसको भी देखेंगे।
अब तीसरा स्टेप हमारा क्या है? तीसरा स्टेप हमारा है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। क्या है? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। इसमें क्या करेंगे? इसमें भी हम लोग जो बुक में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा उसको देखेंगे, उसके सॉल्यूशन को देखेंगे, और जितने भी उस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को सामाजिक विज्ञान की तैयारी हमारी किस प्रकार होने वाली है इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग भूगोल के सिलेबस को देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग अब भूगोल को स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि भूगोल से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग भूगोल को ही देखेंगे। तो चलिए भूगोल के सिलेबस को देखते हैं। देखिए, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो है वह दो खंडों में विभाजित है। कितना खंडों में विभाजित है? दो खंडों में विभाजित है। पहला जो खंड है वह का है। उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? उसमें पहला जो चैप्टर है वह है भारत संसाधन एवं उपयोग। यह पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है खंड का? भारत संसाधन एवं उपयोग। दूसरा चैप्टर है कृषि। तीसरा चैप्टर है निर्माण उद्योग। चौथा चैप्टर है परिवहन संचार एवं व्यापार। पांचवा चैप्टर है बिहार कृषि एवं वन्य संसाधन। और छठा और आखिरी चैप्टर है मानचित्र अध्ययन। यानी ये जो खंड का है उसके अंतर्गत हमें 6 चैप्टर पढ़ने हैं। इस 6 चैप्टर से कितना मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है इसको भी देख लेते हैं। तो यह जो 6 चैप्टर है यानी कि जो खंड का के अंतर्गत आता है उससे टोटल 10 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। कितना मार्क्स का प्रश्न पूछा था? सॉरी, 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, और इससे 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें भी हम बताते हैं कि सब्जेक्टिव का जो मार्क्स है वो तो फिक्स है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का मार्क्स फिक्स नहीं है। यह ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अब खंड खा को देख लेते हैं। खंड खा के अंतर्गत भी टोटल 6 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? टोटल 6 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। दूसरा चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। तीसरा चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। ये भी प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन है, लेकिन उसमें हम बाढ़ और सुखाड़ को पढ़ेंगे इकाई 2 में, और इकाई 3 में भूकंप एवं सुनामी को पढ़ेंगे। चौथा इकाई है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। और पांचवा चैप्टर है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। और छठा चैप्टर है आपदा और सह अस्तित्व। तो इन 6 विषय से कितना मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है इसको भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह जो खंड खा है इससे टोटल 4 मार्क्स का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है और 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आज बस यहीं तक। इसके नेक्स्ट वीडियो में खंड का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।